गायत्री का अधिकार। गायत्री प्रत्येक द्विज का एक आवश्यकीय धर्म कृत्य है। द्विज वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कहते हैं। जो लोग यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं वे द्विज हैं। ऐसे सभी लोगों को गायत्री का अधिकार है। द्विज वह है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। एक जन्म माता पिता के रजवीर्य से सभी का होता है, इसलिए मनुष्य और पशु समान है। दूसरा आध्यात्मिक जन्म गायत्री माता और यज्ञ पिता के संयोग से होता है। गायत्री अर्थात सद्बुद्धि रूपी माता और यज्ञ अर्थात परमार्थ रूपी पिता को जिन्होंने अपना आध्यात्मिक माता पिता समझ लिया है, जीवन को खाने पीने मौज उड़ाने की वस्तु न समझकर परमार्थ एवं आत्म कल्याण का साधन स्वीकार किया है, वस्तुतः वे ही द्विज हैं। गायत्री उपासक इसी श्रेणी की होते हैं जिनका ऐसा दृष्टिकोण होता है। वे गायत्री उपासना में संलग्न होते हैं, या जो गायत्री उपासना में लगते हैं वे ऐसे हो जाते हैं। इस प्रकार गायत्री और द्विजत्व एक साथ रहते हैं। इसी एकता को संस्कृत में अधिकार कहा गया है। जिनमें इस प्रकार की एकता न हो वे अनाधिकारी कहे जाते हैं। उच्च भावना और गायत्री का संबंध बनाए रखने के लिए अधिकार की प्रतिष्ठा की गई है। यज्ञोपवीत को गायत्री की मूर्ति, एक प्रतिमा कहना चाहिए। गायत्री को ही हर घड़ी छाती से लगाए रखना, हृदय पर धारण किए रहना यज्ञोपवीत धारण का उद्देश्य है। जनेऊ में 3 तार होते हैं। गायत्री में 3 चरण हैं। उपवीत में 9 लड़े हैं। यज्ञोपवीत में 9 शब्द हैं। यज्ञोपवीत में 3 मध्य ग्रंथियां और 1 ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में 3 विभ्रातियां और 1 प्रणव है। अन्य देवताओं की मूर्तियां पत्थर, धातु आदि की बनाई जाती हैं, पर उनका पूजन और ध्यान तो उपासना गृह में ही हो सकता है। किंतु गायत्री देवता तो मनुष्य का जीवन प्राण ही है। उसका पूजन किसी नियत समय पर किसी नियत स्थान पर कर देने से काम नहीं चल सकता। यह देवता तो ऐसा है जिसको सोते जागते, चलते फिरते, खाने नहाते हर घड़ी साथ रखना है। एक क्षण के लिए भी अपने को अलग नहीं होने देना है। इसलिए उसकी प्रतिमा धातु या पत्थर की न बनाकर सूत की बनाई गई है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। उसको प्राण प्रिय समझकर हर घड़ी छाती पर, कंधे पर, हृदय पर धारण किए रहने के लिए यज्ञोपवीत पहना जाता है। गायत्री उपासक के लिए यज्ञोपवीत धारण करना एक उचित कर्तव्य है। गायत्री मंत्र के शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। ओम परमात्मा, भूः प्राण स्वरूप, भुवः दुखनाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् उस सवितुः तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गः पापनाशक, देवस्य दिव्य धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि यह जो नः हमारी प्रचोदयात प्रेरित करें। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस अर्थ में ईश्वर के जिन गुणों का वर्णन किया गया है उनको अपने लिए आवश्यक समझकर अपने को प्राणवान बनाना, दुखदायी कुकर्मों से बचना, सुखदायी सत्कर्मों पर संलग्न होना, श्रेष्ठ विचारों को अपनाना, तेजस्वी बनना, पापों से लड़ना, अपने स्वभाव में देवत्व भरना, यह सब प्रयत्न निरंतर चलते रहने चाहिए। अपनी बुद्धि को सात्विक सन्मार्गगामी बनाने के लिए सचेष्ट रहना, यह गायत्री मंत्र की शिक्षा है। इन शिक्षाओं को अपने व्यावहारिक जीवन में समावेश करने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करना, यही यज्ञोपवीत धारण करने का लक्ष्य है।
यज्ञोपवीत का सूत्र भी कहते हैं, सूत्र डोरे को भी कहते हैं और उस शब्द रचना को भी कहते हैं जो स्वयं बहुत संक्षिप्त होते हुए भी अपने अंदर एक विस्तृत अर्थ छिपाए होते हैं। अष्टाध्यायी, षटदर्शन, गृह्य सूत्र आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं। यज्ञोपवीत में लिपि और भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है तो भी यह ब्रह्म सूत्र ग्रंथ है। इसके एक एक धागे में जीवन को महान बनाने वाली शिक्षाएं भरी हुई हैं। इन शिक्षाओं का हर घड़ी ध्यान रखने के लिए ही यज्ञोपवीत पहना जाता है और उसे पहनने पर इतना जोर दिया जाता है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। प्राचीन काल में बालक जब गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाते थे तो उन्हें वेदारंभ संस्कार के समय गुरु मंत्र के रूप में गायत्री की ही दीक्षा दी जाती थी। वेद का आरंभ वेद माता गायत्री से ही होता है। आज के नामधारी गुरु नाना प्रकार के ऊट पटांग मंत्र गढ़ कर गुरु दीक्षा की लकीर पीटते हैं, पर प्राचीन काल में गायत्री मंत्र के अतिरिक्त और दीक्षा मंत्र न था। भारतीय धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक 3 जीवित देवता भी माने गए हैं, माता, पिता, गुरु। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का माता और पिता होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसका गुरु भी होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपनी माता का पता न बता सके तो या अपने पिता के संबंध से अपरिचित रहे तो उसकी उत्पत्ति अनैतिक मानी जाएगी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति गुरु रहित हो उसे भी असंस्कृत कहा जाएगा। निगुरा एक प्रकार की गाली है। जिसका गुरु नहीं उसकी आध्यात्मिक सुव्यवस्था संदिग्ध मानी जाती है। गायत्री दीक्षा या गुरु दीक्षा एक ही बात है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि गायत्री मंत्र कीलित है। इसको वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों का शाप लगा हुआ है। जो उस शाप का उत्कीलन कर लेता है उसी की साधना सफल होती है। इस अलंकारिक वर्णन में विधिवत गायत्री साधना करने, उसकी शास्त्रीय प्रक्रिया को समझने एवं अनुभवी पथ प्रदर्शक के संरक्षण में साधना क्रम को आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया है। वशिष्ठ कहते हैं विशेष रूप से श्रेष्ठ को। प्राचीन काल में जो व्यक्ति 1.25 करोड़ गायत्री जप कर लेते थे उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी। रघुवंशियों के कुलगुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवीधारी होते थे। रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लव, कुश इन 6 पीढ़ियों के गुरु एक वशिष्ठ नहीं अलग अलग ऋषि थे, पर उन सभी ने उपासना के आधार पर वशिष्ठ पद पाया था। वशिष्ठ शाप मोचन का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के किसी अनुभवी उपासक से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। विश्वामित्र का अर्थ है संसार की भलाई करने वाला, परमार्थी और सच्चरित्र एवं कर्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला होना ही पर्याप्त नहीं, उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। तपस्वी और परमार्थी दोनों ही गुण जिनमें हों उन्हें वशिष्ठ एवं विश्वामित्र श्रेणी का व्यक्ति कहा जा सकता है। ऐसे ही लोगों से गायत्री की विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने पर इस महामंत्र से वह लाभ उठाना संभव होता है। अपने आप मन चाहे तरीके से कुछ न कुछ करने लगाने से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने उपयुक्त पथ प्रदर्शक प्राप्त कर लिया उसने साधना की आधी मंजिल पार कर ली, ऐसा समझना चाहिए। यह शाप मोचन एवं उत्कीलन है। गायत्री जैसी विश्व जननी महाशक्ति को कोई भी सत्ता शाप देने में समर्थ नहीं हो सकती। गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए ही अलंकारिक रूप से शाप लगने की जैसी बात कही गई है। यज्ञोपवीत धारण करना, गुरु दीक्षा लेना, विधिवत मंत्र ग्रहण करना, यह तीनों बातों गायत्री उपासना में सहायक, लाभदायक, आवश्यक एवं मंजिल को पार करने में बड़ी सरलता उत्पन्न कर देने वाली हैं। फिर भी अनिवार्य नहीं है। इन बातों के बिना साधना न हो सकती हो, यह गायत्री उपासना न की जा सकती हो, सो बात नहीं है। ईश्वर की वाणी, वेद ऋचा, भगवती महाशक्ति गायत्री को अपनाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। शास्त्र विधान के अनुसार ब्राह्मण बालक का 10 वर्ष, क्षत्रिय का 12 वर्ष,
वैश्य का 14 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होना चाहिए। इससे अधिक आयु हो जाने पर जल्दी ही दृष्टि से बिना किसी विशेष समारोह के किसी भी यज्ञ आदि के शुभ अवसर पर साधारण रीति से यज्ञोपवीत धारण किया जा सकता है। पर जिनको ऐसी सुविधा भी न हो, उन्हें यज्ञोपवीत के लिए गायत्री उपासना रोकने की आवश्यकता नहीं है। अवसर आने पर वे बाद में जनेऊ ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि अपने स्थान पर ठीक पथ प्रदर्शक गुरु प्राप्त न हो तो किसी दूरस्थ व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके काम चलाया जा सकता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति को गुरु मानकर अपने निगुरापन को दूर कर लिया था। गुरु का दर्जा आध्यात्मिक पिता का है। पुरुष और स्त्री दोनों ही के माता पिता होते हैं, उसी प्रकार गुरु भी दोनों के होते हैं। यज्ञोपवीत पुरुष पहनते हैं, स्त्रियां उनके स्थान पर कंठी पहन लेती हैं। गायत्री उपासना स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए ही आवश्यक है। यदि उसे उचित शिक्षा दीक्षा एवं विधि व्यवस्था के आधार पर किया जाए तो निश्चित रूप से अधिक सत्परिणाम प्राप्त होते हैं। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी गायत्री उपासना से लाभान्वित हो सकती हैं। कई आध्यात्मिक तत्ववेत्ताओं का यह कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को गायत्री उपासना का लाभ अधिक मिलता है, क्योंकि माता को स्वभावतः पुत्र की अपेक्षा कन्या का अधिक ध्यान रहता है। वह अपनी पुत्रियों के लिए अधिक उदारता का परिचय देती हैं। प्राचीन काल में अनेक महिलाएं उच्च कोटि की साधिकाएं हुई हैं। आध्यात्म कार्य में वे पुरुषों से कभी भी पीछे नहीं रही हैं। नारी का तप ही उसकी कुक्षी से महान आत्माओं को प्रसव करने में समर्थ होता है। तपस्विनी अदिति ने वामन भगवान को जन्म दिया। कौशल्या की गोदी में राम खेले। देवकी ने कृष्णचंद्र को जन्म दिया। रोहिणी और यशोदा के आंगन में उन्हें बाल क्रीड़ा करनी पड़ी। समस्त देवताओं की जननी अदिति माता है। भगवती कात्यायनी असुरों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई। माता शतरूपा के गर्भ से मानव प्राणी का उद्भव हुआ है। ब्रह्मवादिनी घोषा काक्षीवान ऋषि की कन्या थी। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। तप करके उन्होंने अश्विनी कुमार देवता को प्रसन्न किया और निरोगिता एवं विद्या का विपुल भंडार प्राप्त किया। महर्षि कर्दम की धर्मपत्नी देवहूति ने तपस्वी जीवन बिताकर भगवान कपिल को जन्म दिया। महर्षि मेधातिथि की कन्या अरुंधति ने तापसारण्य वन में तप करके वशिष्ठ जैसे योगी को अपने पति रूप में पाया और वे सशरीर अजर अमर बने। महर्षि अत्रि के वंश में उत्पन्न ब्रह्मवादिनी महाविदुषी विश्ववारा ऋग्वेद के 5वें मंडल के द्वितीय अनुवाद के 28वें षट्रिकों की मंत्र दृष्टा हैं। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से ऋषि पद पाया था। तपस्विनी अपाला पति ग्रह में असाध्य रोग से ग्रसित हो गई थी, तो उन्होंने तप करके इंद्र को प्रसन्न किया और खोया हुआ स्वास्थ्य एवं ब्रह्म ज्ञान पाया। यह अपाला भी ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91वें सूक्त की 1 से 7 तक की ऋचाओं की दृष्टा है। सती तप्ती की आयु बहुत बड़ी हो गई थी। उनका विवाह न हो सका था। तप्ती की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं सूर्य नारायण ने उनसे विवाह किया। अभृण ऋषि की कन्या वाक प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी हुई है। ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल के 125वें देवी सूक्त के 8 मंत्रों की ऋषि यह वाक देवी ही है। ऋग्वेद के दशम मंडल के 85 सूक्त की ऋचाओं की ऋषि होने का श्रेय ब्रह्मवादिनी सूर्य को प्राप्त है। बड़े रोमों वाली भाव भव्य ऋषि की धर्मपत्नी रोमेशा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त की 7 ऋचाओं की दृष्टा ऋषि हुई हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में वचक्त ऋषि की पुत्री गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का विस्तृत वर्णन है। महातपस्विनी गार्गी ने राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के छक्के छुड़ा दिए थे।
ब्रह्मज्ञानिनी सुलभा ने राजा जनक जैसी तत्वज्ञानी की अनेक भ्रांतियों का निवारण किया था। राजा आसंग की पत्नी शाश्वती ऋग्वेद के 8वें मंडल में प्रथम सूक्त की 34वीं ऋचा की ऋषि हैं। इसी प्रकार उशिज इसी मंडल के 116 से 121वें तक के मंत्रों की ऋषि हैं। दशम सूत्र की ऋषि ब्रह्मवादिनी ममता है। जो व्यक्ति कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं क्योंकि गायत्री वेद मंत्र है, वेद मंत्र स्त्रियों को नहीं पढ़ने चाहिए, ऐसे लोग तनिक विचार करने का कष्ट करें कि यदि स्त्रियों को वेद का अधिकार न होता तो वेद मंत्रों की दृष्टा, व्याख्याता, विशेषज्ञा, अधिपति यह उपरोक्त स्त्रियां किस प्रकार रही होती। प्राचीन काल में घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद, जुहू, अदिति, इंद्राणी, शर्मा, रामशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि अनेक ब्रह्मवादिनी वेद व्याख्याता हुए हैं। मनु की पुत्री इड़ा नामक एक महिला का वर्णन है जो यज्ञान काशिनी उपाधि से विभूषित थी। उसने अपने पिता तक के लिए यज्ञ कराए थे। भारद्वाज की पुत्री श्रुतावती तपस्विनी सिद्धा, शांडिल्य की पुत्री श्रीमती, वेद शिवा, ब्रह्मवादिनी सुलभा, स्वधा की पुत्रियां वद्यना और धारिणी आदि अनेक वेदज्ञ महिलाओं का वर्णन महाभारत में है। यदि उन्हें वेदों का अधिकार न होता तो वे किस प्रकार वे वेदज्ञ होती। शंकर दिग्विजय में भारती देवी नामक एक ऐसी महिला का वर्णन है जिसने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य के दांत खट्टे कर दिए थे। विवाह आदि संस्कारों में स्त्री को अपने मुख से अनेक वेद मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं। यज्ञों में स्त्रियां सदा पति के साथ रहती हैं। स्त्री के बिना यज्ञ सफल नहीं होता। रामचंद्र जी को सोने की सीता बनाकर यज्ञ पूर्ण करना पड़ा था। यज्ञ बिना वेद मंत्रों की नहीं होते। यदि स्त्रियों को वेद का अधिकार न होता तो उन्हें यज्ञ में सम्मिलित होने का अथवा विवाहादि संस्कारों में मंत्रोच्चारण का विधान किस प्रकार होता। व्योम संहिता में कहा गया है कि स्त्रियों को वेद का अध्ययन तथा वैदिक कर्मकांड करने का वैसा ही अधिकार है जैसे कि उर्वशी, यमी, शची आदि को प्राप्त था। यम स्मृति में लिखा है, स्त्रियों को वैदिक कर्म कांडों की भांति ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का भी अधिकार है। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या, कैकेयी, सीता, तारा आदि नारियों द्वारा स्वयं संध्या हवन करने तथा स्वस्ति वाचन आदि वेद मंत्रों का पाठ करने का वर्णन है। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है, यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आए तो उस पाप का पश्चाताप करने के लिए 108 गायत्री मंत्र जपने से वह पवित्र होती है। सनातन धर्म के कर्णधार महामना पंडित मदन मोहन जी मालवीय ने देश के उच्च कोटि के एक पंडितों की एक समिति नियुक्त की, जिसका यह कार्य सौंपा गया कि वह शास्त्रों के आधार पर यह खोज करे कि स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार है या नहीं। कमेटी ने लंबे समय तक भारी खोज की और 22 अगस्त सन 1946 का उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मालवीय जी ने घोषणा की कि स्त्रियों को भी पुरुषों की ही भांति वेद पढ़ने का अधिकार है। तब से हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति वेद पढ़ाए जाते हैं। गायत्री ईश्वर की सर्वोत्तम प्रार्थना है। वेद भगवान की अमृतमयी वाणी है। ऐसे उपयोगी तत्व से स्त्रियों का वंचित रखा जाना न्याय के, विवेक के तथा भारतीय संस्कृति की मूलभूत भावना के प्रतिकूल है। इसलिए इस प्रकार के भ्रमों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल की भांति आज भी असंख्य भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो गायत्री मंत्र द्वारा उपासना करती हैं और उसके महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांसारिक लाभों को प्राप्त करती हैं। पतियों का सुधार स्त्रियां गायत्री उपासना द्वारा कर सकती हैं। इस तपस्या से अनेक स्त्रियों ने अपने पतियों के बुरे स्वभाव
और बुरे आचरणों को सुधारा है। झगड़ालू, रूखे, निष्ठुर स्वभाव को बदलकर मधुर भाषी, सहानुभूति, सद्भाव एवं स्नेह वाला बनाया है। उनकी कुसंगति छुड़ाने एवं व्याभिचार आदि को बुराइयों से बचने में भी स्त्रियां गायत्री उपासना को रामबाण की तरह प्रयोग कर सकती हैं। गायत्री उपासना करने वाली स्त्रियों के पेट में जो संतान होती है, उस पर माता के विचारों का बड़ा उत्तम प्रभाव पड़ता है। उसमें विद्या, बुद्धि, विवेक, तेज, प्रतिभा, सदाचार आदि गुणों की कमी नहीं रहती। माताएं बालकों को दूध पिलाते समय यदि मन ही मन गायत्री मंत्र जपती रहें तो वह दूध बालक के शरीर और मन को शुद्ध बनाने के लिए अमृत रूप हो जाता है। बच्चों को निरोग, हंसमुख, सुंदर, तेजस्वी, बुद्धिमान, गुणवान और दीर्घजीवी बनाने में माताएं गायत्री महामंत्र से आशाजनक लाभ उठा सकती हैं। कई बार प्रारब्ध के कठोर विधान बड़े कठिन होते हैं, उनका पूर्ण रूप से हटाना सरल नहीं होता, तो भी उनमें गायत्री उपासना से सुधार अवश्य होता है। प्राय सभी परिवारों पर समयानुसार बुरे दिनों और अशुभ घड़ियों की कुदशा आती है। ऐसे संकटों एवं अनिष्टों की भयंकरता कम करने के लिए स्त्रियां गायत्री माता की शरण ले सकती हैं। घर का अर्थ संकट, दारिद्र्य, राजदंड का भय, मुकदमा, रोग, शत्रु भय आदि आपत्तियां जब सिर पर मंडरा रही हों तो इस महामंत्र की सहायता से बहुत सहारा मिलता है। संतान का न होना, होकर मर जाना, गर्भपात होते रहना आदि व्यथाओं में बहुधा पूर्व जन्मों के अशुभ संस्कार कारण होते हैं, तो भी उनका निवारण गायत्री द्वारा होना असंभव नहीं। जिन घरों में भूत प्रेत का प्रकोप रहता है, वहाँ यदि गायत्री की पूजा होने लगे तो किसी प्रेत पिशाच का ठहरना वहाँ नहीं हो सकता। किसी तांत्रिक, ओझा आदि ने अपने ऊपर या अपने बालकों के ऊपर कोई कुप्रयोग किया हो तो उसका अनिष्ट भी गायत्री माता की कृपा से शांत हो जाता है। विधवाओं के लिए गायत्री साधना का बहुत भारी महत्व है। वे आत्म संयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय निग्रह एवं मन को वश में करने के लिए गायत्री साधना को ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। जिस दिन से यह साधना आरंभ करती हैं, उसी दिन से मन में शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और आत्म संयम की भावना पैदा होती है। वैधव्य में तप साधना जैसी शांति उन्हें प्राप्त होती है, जिसकी तुलना में सधवा रहने का सुख भी नितांत तुच्छ दिखाई पड़ता है। कुमारी कन्याएं अपने विवाहित जीवन में सब प्रकार की सुख शांति प्राप्त करने के लिए भगवती की उपासना कर सकती हैं। सधवा बहनों को अपने पति, पुत्र तथा दोनों कुलों को सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, संपन्न एवं दीर्घजीवी बनाने के लिए गायत्री उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य कठिनाइयों की निवारण एवं सुख शांति की वृद्धि के लिए भगवती का आश्रय लेना सब प्रकार मंगलमय होता है। गायत्री माता का आश्रय लेना स्त्रियों के लिए सब प्रकार उत्तम है। पिता की अपेक्षा माता अपनी कन्या पर अधिक प्यार करती है। गायत्री माता परम कल्याणमयी है। उनका हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण है। अपनी गोदी में चढ़ने वाली किसी पुत्री को वे निराश नहीं करती। अखंड ज्योति, जनवरी 1955, पृष्ठ संख्या 17 से 22। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।